हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने चैनल नेक्स्ट क्लासेज पर। आज हम लोग संधारित्र तथा पैरावैद्युत के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और लाइन बाय लाइन होंगे। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरी हर आगे आने वाली वीडियो आपको सर्वप्रथम दिखाई दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा। इस टाइप के क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते हैं और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे सॉल्व करना। 1 नंबर क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। चलिए, तो पारे के 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के 27 बूंद है और 27 बूंद से हमें एक बड़ी बूंद बनाना है। तो दोनों का जो 27 बड़ी बूंद का जो आयतन होगा वही एक बड़ी बूंद का आयतन के बराबर होगा। बातें समझ में आ रही है? तो हम लोगों को रेडियस फाइंड करना पड़ेगा कि 27 बड़ी बूंद का आयतन जो होगा रेडियस होगा मिल करके, और एक बड़ी बूंद का रेडियस बनना चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो निकालेंगे कि बड़ी बूंद का आयतन, बड़ी बूंद का आयतन बराबर 27 छोटी बूंद का आयतन। दोनों आपस में बराबर होंगे। इस टाइप के मैंने बहुविकल्पी में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में करवा रखा है। मैं बोल रखा था कि इस एक्सरसाइज में ऐसा आएगा, 27 छोटी बूंद का आयतन, ठीक है। अब देखो बड़ी बूंद का आयतन कैसे निकलेगा। तो ये गोला टाइप है, गोला, तो इसका आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो बड़ी बूंद का कैपिटल आर ले लेते हैं, रेडियस, तो लिख लेते हैं 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर की। इतनी बातें समझ में आ रही है। इज इक्वल टू छोटी 27 छोटी बूंद का, तो क्या लिखेंगे, पहले 27 से मल्टीप्लाइड करेंगे और इंटू एक का आयतन से, ठीक है ना। तो 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर क्यूब। छोटी बूंद है तो स्मॉल आर हमने ले लिया रेडियस। बातें समझ में आ रही है। अब हम निकालना क्या है, यहाँ पर देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई इधर कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, डेट सिंप्लाई। यहाँ से हम आर क्यूब देखें तो आर क्यूब, ये वाला आर क्यूब, ये वाला नीचे चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो क्या हो जाएगा कैपिटल आर क्यूब अपॉन 27। इतनी बातें समझ में आ रही है। अब हम इसको लिख सकते हैं आर क्यूब इज इक्वल टू r/3 का होल क्यूब। इतना लिख सकते हैं, क्योंकि 3 का क्यूब लिखेंगे 27 आ जाएगा। अब देखो ये क्यूब जो देखो घात बराबर है तो आधार भी बराबर होंगे। तो इस टाइप से हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू r/3। इतनी बातें समझ में आ रही है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है। अब बोला है कि 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया गया है। यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर विभव हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर ध्यान देना है कि एक छोटी बूंद पर 10 वोल्ट का विभव है, तो 27 छोटी बूंद पर विभव, 27 छोटी बूंद पर विभव कितना होगा ये हमें ज्ञात कर लेना होगा। 27 छोटी बूंद पर विभव बराबर क्या हो जाएगा आपका 27 इंटू 10 वोल्ट। 10 वोल्ट प्रत्येक पर 10 वोल्ट दे रखा है तो 270 वोल्ट हो गया ये। बातें समझ में आ रही है क्या। अब देखो 270 वोल्ट हो गया। अब हमें आवेश ज्ञात करना है कि उन 27 जो विभव, तो 27 पर विभव ज्ञात हो गया। अब 2700 पर आवेश कितना है हमें वो फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर। और ये जो आवेश होगा वही बड़ी बूंद पर आवेश आएगा, कहीं से आएगा तो जाएगा नहीं। बड़ी बूंद पर कहाँ से आवेश आएगा, ये छोटी बूंद वाला ही तो आवेश उस पर जाएगा। बातें समझ में आ रही है। तो हम इसलिए आवेश निकालेंगे तो V का वैल्यू रख लेंगे यहाँ पे, डेट सिंप्लाई 270 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁹ इंटू क्यू अपान आर। इतनी बातें समझ में आ रही है।
अब देखो 9 27 इस तरह कट गया, बातें समझ में आ रही है? कट गया कि नहीं कट गया? डेट सिंप्लाई v इज इक्वल टू सॉरी, अब यहाँ से हम q निकाल लेते हैं। q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30r अपान 10⁹, 30r अपान 10⁹, ये हो जाएगा कूलाम में। इतनी बातें समझ में आ रही है? अब हमें निकालना है विभव, बड़ी बूंद पर विभव, और इतना ही आवेश जो होगा बड़ी बूंद पर जाएगा। तो अब बड़ी बूंद पर विभव निकाल लेते हैं। अब आसानी से आप निकाल लेंगे। मैं बोल रहा था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन समझ जाओगे। बातें समझ में आ रही है क्या? तो चलिए, तो अब बड़ी बूंद पर विभव हम लोग फाइंड करेंगे। अतः बड़ी बूंद पर विभव बहुत ही ध्यान से देखना है। इस टाइप के क्वेश्चन एयरफोर्स, नेवी, एसएससी वगैरह सब में आता है, ठीक है। तो बड़ी बूंद पर विभव क्या हो जाएगा? भी, कैपिटल भी ले लेते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान कैपिटल आर। बड़ी बूंद पर कैपिटल आर, छोटी बूंद पर स्मॉल आर, ठीक है। तो ठीक है, तो चलिए बड़ी बूंद पर विभव हमें ज्ञात करना है। डेट सिंप्लाई कैपिटल भी इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है? 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू। क्यू का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 30r इंटू 30r अपान में 10⁹, 30r अपान में, चलो पूरा का अपान लेते हैं, अपान में ये हो जाएगा 10⁹। और कैपिटल आर का वैल्यू कहाँ से उठा कर डालेंगे? यहाँ से। बातें समझ में आ रही क्या? कैपिटल आर का वैल्यू हम लोग यहाँ से उठा कर डालेंगे। तो कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3r इंटू 3r। यहाँ से कैपिटल आर इज इक्वल टू 3r हो गया। अब देखो यहाँ से r कैंसिल, ठीक है। 10⁹ से 10⁹ कैंसिल, और देखो 3 10 जा 30 और 9 10 जा 90, v इज इक्वल टू 90 वोल्ट। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं भैया, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपके आते हैं, और 100% चांस है इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर इसको नोट नहीं किए हैं तो फटाफट नोट कीजिए। इसे मिटाऊं क्या इसे? बोलिए फटाफट, मिटाऊं क्या? इसी तरह सेकंड नंबर भी क्वेश्चन है। चलिए मैं इसे मिटाता हूं, ठीक है। सेकंड नंबर भी क्वेश्चन इसी टाइप का है। अगर नहीं नोट किया है तो वीडियो को स्टॉप कीजिएगा, पॉज कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है, आसुत जल की 64 बूंदें, प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 mm तथा आवेश 2/3 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम है, ठीक है। अब बोल रखा है कि इन सबको मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाती है। बड़ी बूंद पर विभव हमें, इस पर भी विभव हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो इसका भी सिंपल ही करेंगे। 64 बूंदों पर आवेश क्या हो जाएगा वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि प्रत्येक पर आवेश जो है 2/3 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम है। तो निकाल लेंगे 64 बूंदों पर आवेश कितना है। पहले लिख लो, एक बूंद पर, एक छोटी बूंद पर, एक छोटी बूंद पर आवेश इज इक्वल टू कितना है? 2/3 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम, ठीक है। चूंकि एक छोटी बूंद पर आवेश 2/3 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम, इसलिए 64 छोटी बूंदों पर आवेश
64 छोटी बूंदों पर आवेश क्या होगा वो हम फाइंड कर सकते हैं। 2/3 इंटू 10⁻⁻12 और इंटू 64 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है। अब हम क्या लिख सकते हैं, Q जो हो जाएगा आपका 64 दूनी 128/3 इंटू 10⁻12 कूलाम। टोटल आवेश निकल गया आपने। इतनी बातें समझ में आ रही है। अब हमें छोटी बूंद का रेडियस हमें फाइंड है। छोटी बूंद का क्या है, हमें रेडियस फाइंड है। तो इस तरह से हम बड़ी बूंद का रेडियस फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो छोटी बूंद का आयतन बराबर बड़ी बूंद का आयतन। तो छोटी बूंद में 64 छोटी बूंद टोटल का आयतन, तो 64 छोटी बूंद का आयतन बराबर बड़ी बूंद का आयतन। अब देखो 64 छोटी बूंद का आयतन कैसे फाइंड करेंगे, तो 64 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। छोटी बूंद है स्मॉल आर डाल दे, बड़ी बूंद कैपिटल आर। तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब। 4/3 से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। डाइट सिंप्लाई जो आएगा आपका कैपिटल आर हमें निकालना है, तो कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर क्यूब इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4r का क्यूब। 64 आर क्यूब है तो 4r का क्यूब करोगे तो 4 चौके 16 चौके 64 आ गया, और r का क्यूब तो r का क्यूब ये आ गया। तो देखो जब घात बराबर होता है तो हर भी मतलब ये घात जब बराबर है तो बेस भी आधार भी बराबर होगा। तो r इज इक्वल टू 4 इंटू स्मॉल आर। इतनी बातें समझ आ रही है। और स्मॉल आर का वैल्यू दे रखा है, डेट सिंप्लाई r इज इक्वल टू 4 इंटू स्मॉल आर का वैल्यू आप में दे रखा है 0.1 mm। mm को मीटर में चेंज कर लेंगे तो 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर में हो जाएगा। चूँकि स्मॉल आर इज इक्वल टू 0.1 mm इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0.1 इंटू 10⁻³ मीटर। इतनी बातें समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो इसको कर लेते हैं सॉल्व। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। अब देखो यहाँ पर r भी निकल गया, q भी निकल गया, विभव आराम से फाइंड नहीं कर सकते क्या। v इजकल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान कैपिटल आर, बड़ी बूंद पर विभव। तो कैपिटल v इजकल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू का वैल्यू क्या है 128/3 इंटू 10⁻⁻12 और स्मॉल कैपिटल आर का वैल्यू क्या है 4 इंटू 10⁻⁻4। तो इंटू लिख लेते हैं 4 इंटू 10⁻⁻4। इतनी बातें समझ में आ रही है। अब कट रहा है जो कटा दो, जो बच रहा है बचा दो। 3 3 जा 9, 4 3 12, 32 चौक 128, ये भी कट गया। अब देखो यहाँ पर बच्चा क्या 32 3 96, v इजकल टू क्या हो जाएगा 96 और ये 10⁻⁻4 है ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा 10⁻4 प्लस 4 में, अब प्लस 4 है ये 9 क्या हो जाएगा 13, 4 9 13 और 13 में से -12 गया क्या होगा 10⁻1। तो इज इक्वल इंटू 10⁻1 यानी कि v इजकल टू क्या हो जाएगा 96 इंटू 10 यानी कि v इजकल टू क्या हो जाएगा 960 वोल्ट। बातें समझ में आ रही है क्या, बातें समझ में आ रही है इतनी। बहुत ही आसान था क्वेश्चन, नोट कीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन दूं आपको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके बोर्ड पे, सॉल्व कीजिए उससे भी, अगर ये हो गया होगा तो मिटाऊं इसे। चलिए मैं इसे मिटाता हूं, ओके।
अगर नोट नहीं किया है तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। तीन नंबर क्वेश्चन क्या है कि 25 माइक्रोफैरड धारिता की संधारित्र के प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगने से उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा। इतना आसान सा क्वेश्चन है यार। C इजकल टू दे रखा है 25 माइक्रोफैरड, इसको लिख सकते हो 25 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। ठीक है, माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज कर लिया। इतनी बातें समझ में आ रही है। और V इजकल टू दे रखा है 250 वोल्ट दे रखा है क्या। हाँ, V इजकल टू 250 वोल्ट। इतनी बातें समझ में आ रही है। अब C इजकल टू आराम से निकाल सकते हैं Q/V। क्या क्या दे रखा है, उसकी वोल्ट का विभवांतर लगाने से उसकी प्लेटों पर कितना आवेश। तो पहले ये निकालेंगे C इजकल टू Q/V। तो C दे रखा है 25 इंटू 10⁻⁻6 इजकल टू Q/V का वैल्यू 250 वोल्ट। डेट सिंप्लाई Q इजकल टू क्या हो जाएगा 625 0 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड कर लेना अपना। तो Q इजकल टू क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻⁻3 कूलाम। समझ में आ रहा है। देखो तो प्लेट जो होती है इस तरह से होती है, संधारित्र की प्लेटें। तो एक पर प्लस आवेश होता है तो दूसरे पर क्या होता है माइनस आवेश। तो एक पर 6.25 इंटू 10⁻⁻3, तो एक पर हो जाएगा -6.25 इंटू 10⁻⁻3। तो पहली प्लेट पर 6.25 इंटू 10⁻⁻3, तो दूसरी प्लेट पर -6.25 इंटू 10⁻⁻3 कूलाम। इतनी बातें समझ में आ रही है। समझ में आ रही है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, 100 पिकोफैरड का संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया, संधारित्र पर संचित आवेश क्या है। चलो भैया, C इजकल टू 100 पिकोफैरड दे रखा है। पिकोफैरड, एक पिकोफैरड में 10⁻⁻12 फैरड होता है। तो C इजकल टू 100 इंटू 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाइड कर देंगे, ये फैरड में चेंज हो जाएगा। तो C इजकल टू क्या हो जाएगा 10⁻⁻10 फैरड। इतनी बातें समझ में आ रही है। V भी दे रखा है आपका 100 वोल्ट, फार्मूला वही लगाना है। C इजकल टू Q/V, चाहे ठीक है C इजकल टू Q/V या फिर Q इजकल टू CV हो जाएगा। Q इजकल टू CV, डेट सिंप्लाई Q इजकल टू C का वैल्यू दे रखा है 10⁻⁻10 इंटू 100। डेट सिंप्लाई क्या हो जाएगा Q इजकल टू क्या हो जाएगा 10⁻⁻8 कूलाम। क्वेश्चन कितना आसान था, सॉल्व हो गया। बातें समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके बोर्ड पर है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो बोल रखा है कि एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर V दे रखा है 1000 वोल्ट। वह 2 माइक्रो कूलाम आवेश ग्रहण करता है। Q इजकल टू 2 माइक्रो कूलाम इजकल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। तो हमें ज्ञात करना है यहाँ पे C धारिता ज्ञात करनी है। तो C इजकल टू Q/V लगाएंगे फटाक से। तो 2 इंटू 10⁻⁻6 अपान में V का वैल्यू है 1000। इसको लिख सकते हो 10⁻3 लिख सकते हो क्या। डेट सिंप्लाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू ये ऊपर चलेगा तो 10⁻3 हो जाएगा। C इजकल टू डेट सिंप्लाई C इजकल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻3 फैरड।
इसको लिख सकते हो C इजकल टू 10⁻⁻6 को माइक्रो में लिख लो तो 2 × 10⁻³ माइक्रो फैराड। ये बातें समझ में आ रही है? 10⁻⁻6 को माइक्रो में डाल दिया, ठीक है, तो 2 × 10⁻³ माइक्रो फैराड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। V इजकल टू 500 वोल्ट दे रखा है, ठीक है। वह एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। अब इसके प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दी जाती है, ठीक है। संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। तो पहले देखिए C इजकल टू होता है के दे रखा है क्या? नहीं, चलो Y में रखा है, ε0A/d। ये बातें समझ में आ रही है? ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं? और यहाँ से हम C इजकल टू हम जानते हैं कि Q/V होता है, तो डायरेक्ट सिंप्लाई Q/V इजकल टू ε0A/d, चूँकि C इजकल टू Q/V। इतनी बातें समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ से हम Q आसानी से Q आवेश जो होगा वो तो समान होगा भैया, तो Q इजकल टू क्या हो जाएगा? ε0A × V/d। इतनी बातें समझ में आ रही है? इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो डायरेक्ट सिंप्लाई Q इजकल टू V का वैल्यू रख दो ε0A × 500/d, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो नाउ D इजकल टू हो जा रहा है D डैश इजकल टू D/2 हो जा रहा है, D/2 आधा हो जा रहा है प्लेटों के बीच का डिस्टेंस। बातें समझ में आ रही है क्या? अब निकालेंगे फिर, इतनी बातें समझ में तो आ गई होगी। अब निकालेंगे फिर Q/V। नाउ Q/V इजकल टू ε0A/d डैश, ठीक है। डेट सिंप्लाई Q/V इजकल टू ε0A/d डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा? D/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम Q का वैल्यू उठाकर डाल सकते हैं क्या? Q का वैल्यू उठाकर डाल सकते हैं क्या? इसमें डाल लेते हैं ε0A × 500/d, डायरेक्ट सिंप्लाई ε0A × 500/d इजक्वल टू V को इधर कर लेते हैं, तो V × ε0A/d और 2 ऊपर चला जाएगा तो × 2 लिख लेते हैं, D से D कैंसिल, ठीक है। अब देखो ε0A से ε0A कैंसिल, डेट सिंप्लाई जो आएगा V इजक्वल टू 500/2 आ जाएगा ये वाला, तो V इजक्वल टू क्या हो जाएगा? 250 वोल्ट। समझ में आ रहा है क्या सवाल? क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मिटाऊं इसे? चलिए मैं इसे मिटाता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रखा है कि एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है 1 कूलाम आवेश देने पर कितना विभव होगा? रेडियस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दे रखा है, इसको 1 × 10⁻² मीटर लिख सकते हैं क्या? अब देखो इसका आवेश भी दे रखा है, Q इक्वल टू 1 कूलाम दे रखा है। अब देखते हैं हमें क्या फाइंड करना है। फाइंड करना है
कि कितना विभव होगा, तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर। ठीक है, तो डेट सिंप्लाई V इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू क्यू का वैल्यू है 1 अपान आर का वैल्यू है 10⁻²। डेट सिंप्लाई V इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻11 वोल्ट। बातें समझ में आ रही क्या? 9 इंटू 10⁻11 वोल्ट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, तो वो विकल्पी टाइप का क्वेश्चन ये तो आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी को 1.2 इंटू 10⁴ किलोमीटर व्यास का गोलाकार चालक मानकर उसकी वैद्युत धारिता की गणना कीजिए। ठीक है, अब देखो डी जो दे रखा है, यानी कि डायामीटर जो दे रखा है 1.28 इंटू 10⁴ किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज कर लो। 1.28 इंटू 10⁴ इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाइड करोगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा। 1.28 इंटू 10⁻7 मीटर हो गया। डी का वैल्यू, ये डायामीटर है, व्यास है। यहाँ पर रेडियस की आवश्यकता होती है, तो रेडियस हम निकाल लेंगे। रेडियस इक्वल टू क्या होता है, डायामीटर अपन 2 व्यास अपन 2। डेट सिंप्लाई 1.28 इंटू 10⁻7 अपान 2, यानी ये कितना हो जाएगा 0.64 इंटू 10⁻7 मीटर हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ रही है क्या? इतनी बातें समझ में आ रही है। अब हमें निकालना है धारिता, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा 4πε0 इंटू आर। डेट सिंप्लाई 1/9 इंटू 1/9 इंटू 10⁹ 4πε0 का वैल्यू हो गया, और R का वैल्यू क्या हो गया यहाँ से 0.64 इंटू 10⁻7। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है अपने को, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ये हो जाएगा 0.64 अपान में 9, और 10⁻9 नीचे है, उसको ऊपर ले जाएंगे 10⁻⁻9, और ये है +7, तो -9 + 7 -2 आ गया, तो 10⁻2 आ गया। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ रही है। अब डाइट सिंप्लाई जो हल करेंगे इसको, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.64 अपन 9 करेंगे तो डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 0.0711 इंटू 10⁻, ये हो गया -2। ठीक है, थायराइड में आ जाएगा। डेट सिंप्लाई C इक्वल टू, इसको डेसिमल को हटाना है 7 से, यानी कि यहाँ पर लेकर आना है, तो 7 से 11 इंटू 10⁻1 2 3 4, यहाँ पर हमने लेकर आया 10⁻⁻4 कर सकते हैं, इंटू 10⁻⁻2 कर सकते हैं। डेट सिंप्लाई C इक्वल टू 7 से 11 इंटू 10⁻⁻6 फैराड, और 10⁻⁻6 को क्या लिखेंगे, माइक्रो लिख लेंगे, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 से 11 माइक्रो फैराड। बातें समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने की कोशिश कीजिए फटाफट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो बोल रखा है 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेशित गोले का विभव R जो दे रखा है 0.9 मीटर, एक धनावेशित गोले का विभव 960 वोल्ट, V इक्वल टू 960 वोल्ट है। अब बोल रखा है कि गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब देखो यहाँ घुमाया आपको क्वेश्चन कहाँ घुमाया ये देखो। तो पहले हम देखो क्या कर लेंगे, V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान आर। पहले आपको आवेश निकालना है, और हम जानते हैं कि Q इक्वल टू NE, जहाँ N बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E बराबर इलेक्ट्रॉन पर आवेश, Q बराबर आवेश। ठीक है,
एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश ई का वैल्यू होता है। चलिए, तो हमें एन ही निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फटाफट कर लेते हैं इसको। भी इसका हो जाएगा 960 यानी 960 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू क्यू तो हमें निकालना ही है और आर का दे रखा है 0.9 मीटर। ठीक है, अब देखो ये 0.9 से ये 9 10 बार में कट जाएगा। अब बताओ कैसे कटा? अरे कट्टा देखना। अब देखो यहाँ पे ये एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया। दैट सिंपलाई क्यू का जो वैल्यू हो जाएगा 96/10⁹। इतना समझ में आ रहा है? दैट सिंपलाई क्यू का वैल्यू हो जाएगा 96 यहाँ पर इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। अब हम जानते हैं कि वी नो डैट Q = NE। एन बराबर क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई बराबर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश और क्यू बराबर ये टोटल आवेश। ठीक है, तो ई का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो यहाँ से हम डायरेक्ट सिंपलाई एन निकाल सकते हैं। एन बराबर क्या होते जाएगा Q/e। डायरेक्ट सिंपलाई एन बराबर क्यू का वैल्यू यहाँ पर हमने निकाला है 96 × 10⁻⁻9 अपान में ई का वैल्यू हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻90। ठीक है, अब देखो 1.6 से ये 60 बार में कट जाएगा। ठीक है, दैट सिंपलाई एन = क्या हो जाएगा 60 × 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा, प्लस 19 में से 9 गया 10⁻10। अब बताओ इस सर कैसे कटा देते हैं? अरे यार तुम भी कटाओ, कटाने की कोशिश करो। तो एन = क्या हो जाएगा 6 × क्या दे रहा है आप में 6 × 10⁻11। तो 6 × 10⁻11 क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा भरमाया था। फार्मूला वगैरह सब इधर इधर रखना है, ये आप जानते होंगे कि Q = NE होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रखा है कि 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पिकोफैराड धारिता वाले संधारित्र को भी दे रखा है 100 वोल्ट और 900 पिकोफैराड धारिता C = 900 पिकोफैराड है। इसको फैराड में चेंज कर लेते हैं, 900 × 10⁻⁻12 फैराड हो जाएगा। ठीक है, अब 9 × 10⁻⁻10 फैराड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये बोल रखा है धारिता वाले संधारित्र को आवेशित किया जाता है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी? अरे भैया U = ½ CV²। फार्मूला लगाओ, आंसर पाओ। तो 1/2 × C का वैल्यू है 9 × 10⁻⁻10 इंटू V का वैल्यू है 100 का स्क्वायर कर लो। That सिंप्लाई 1/2 × 9 × 10⁻⁻10 इंटू 100 का स्क्वायर यानी कि 10 इतना हो जाएगा, इतनी हो जाएगी। ठीक है, दैट सिंप्लाई 1/2 × 9 इंटू, तो 1/2 को 9/2 के क्या लिख सकते हैं 4.5 भाग दे देते हैं 9/2 इंटू 10⁻⁻10 इंटू इसको लिख सकते हैं 10⁻4 लिख सकते हैं इतने को। दैट सिंप्लाई जो आ जाएगा U = 4.5 इंटू 10⁻10 और ये +4 क्या हो जाएगा 10⁻6, तो 10⁻6 जूल। ठीक है, दे रखा है 4.5 इंटू 10⁻6 जूल। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन इसी टाइप से आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सभी क्वेश्चन ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और इसी टाइप से मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता रहूँगा लगातार। अगर आपको नहीं आता है तो ही देखें, वीडियो पॉज करके पहले अपने से क्वेश्चन किया करें, इसके बाद अगर नहीं आता है तो ही सॉल्यूशन मेरी देखें। ठीक है, और इसी टाइप से सारे क्वेश्चन हैं
और मैं इसी क्रम में आगे बढ़ता चला जाऊंगा। तो ये आज के इस लेक्चर में 10 क्वेश्चन आपको हमने 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया। नेक्स्ट लेक्चर में आपको 10 to 20, 20 to 30 इस टाइप से, जैसे यानी कि जैसे जैसे बनेगा मेरे को जैसे अगले लेक्चर में मैं हो सकता है 20 क्वेश्चन लेकर आ जाऊँ, 40 क्वेश्चन भी लेकर आ जाऊँ, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।